नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत में कुपोषण किस तरह फैल रहा है, कुछ कुपोषण की क्या समस्याएं हैं, इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो आज हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि भारत में कुपोषण के लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान करते हुए इससे निपटने हेतु किए जा रहे सरकारी उपायों का उल्लेख करें। साथ ही कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए अपनी तरफ से सुझाव प्रस्तुत करें। कुपोषण के अंतर्गत अल्प पोषण, अपर्याप्त विटामिन व खनिज तत्व, अति वजन, मोटापा और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले गैर संचारी रोगों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये कुपोषण के बारे में हर साल रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें कहा जाता है कि अल्प पोषण, जैसे अल्प पोषण क्या हो गया कि आबादी का वह हिस्सा जो पर्याप्त मात्रा में कैलोरी का उपयोग नहीं कर पाता। अल्प पोषण का डाटा FAO जारी करता है। और अपक्षय यानी चाइल्ड वेस्टिंग, 5 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका वजन उनके कद के अनुसार आनुपातिक नहीं है। इसका आंकड़ा यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और WHO द्वारा जारी किया जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग यानी बौनापन, 5 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कद उनकी उम्र के अनुसार आनुपातिक नहीं है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु, इसके आंकड़े UNIGME द्वारा जारी किए जाते हैं। अब जानते हैं भारत में कुपोषण के प्रमुख कारण। भारत में जिस दर से खाद्यान्नों की पैदावार में वृद्धि हुई है, उस दर से खाद्यान्नों की उपभोक्ता की पहुंच में वृद्धि नहीं हुई है। भारत में हाल ही के वर्षों का खाद्य उपभोग का पैटर्न बदला है, जिससे ऊर्जा व पोषण की मात्रा में कमी आई है। भारत में विद्यमान गरीबी के बड़े हिस्से की भोजन तक पहुंच को बाधित करती है। लोगों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में जागरूकता की कमी है। महिलाओं की कम आयु में शादी, अपरिपक्व अवस्था में गर्भधारण करना, पुरुषों के बाद बचा हुआ भोजन करना आदि सामाजिक समस्याएं भी कुपोषण में वृद्धि करती हैं। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? WHO के अनुसार कुपोषण का वास्तविक अर्थ है पोषकीय तत्वों की कमी, अत्याधिकता या असंतुलन, जिसके चलते बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। कुपोषण के चलते बच्चे या तो अंडरवेट या ओवरवेट हो जाते हैं। कुपोषण के चलते बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है। बच्चे जब एडल्ट होंगे तो उनमें गैर संक्रामक रोग बढ़ जाएंगे, जिसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी कहा जाता है। और मुख्य कारण देखिए, इसके मुख्य कारण और हो सकते हैं कि जैसे सॉइल पॉल्यूशन को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है खुले में शौच करना, ओपन डेफिकेशन जिसे कहते हैं। और उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है अंतर पीढ़ी कुपोषण, इंटरजनरेशनल, जिसमें कुपोषित महिला से कुपोषित बच्चा पैदा होता है। फिर वो कुपोषित बच्चा जब एडल्ट बनता है और किसी महिला से विवाह करता है, तो उसी महिला से जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर वो भी कुपोषित होता है। तो इस तरह एक साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है। वर्तमान में कुपोषण पेयजल की अशुद्धता, मृदा के प्रदूषण एवं अंतर पीढ़ी कुपोषण के चलते संस्थागत हो रहा है, जिसे नियंत्रण करने हेतु तो एक समग्र पोषकीय कार्यक्रम की आवश्यकता है। अब हम जानेंगे कि सरकारी स्तर पे हो रहे प्रमुख प्रयास कौन कौन से हैं। तो सरकारी स्तर पे पहला प्रयास है राष्ट्रीय पोषण रणनीति। यह एक 10 सूत्रीय पोषण कार्यक्रम योजना है। इसमें गवर्नेंस के स्तर पर किए जाने वाले सुधार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अल्प पोषण की समस्या में तीव्रता से कमी लाने हेतु एक ऐसी रूपरेखा की परिकल्पना करती है जिसमें पोषण के 4 प्रमुख निर्धारकों स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल एवं स्वच्छता और आय एवं आजीविका का समन्वित योगदान शामिल हो। इसका प्रमुख उद्देश्य 2022 तक
ठिगनेपन मतलब जिसका कद नहीं बढ़ता है, जिसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। अल्प पोषण, एनीमिया एवं जन्म के समय अल्प वजन के स्तर को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना तथा वर्ष 2022 तक ठिगनेपन के स्तर को 38.4% से कम कर 25% तक करने के उद्देश्य के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसके अलावा सुझाव क्या हो सकते हैं? इसमें प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसानों को पोषक तत्वों से युक्त भोजन, जिसमें अनाज, फल, सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि के सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाए। नंबर 2, पीडीएस प्रणाली की सहायता से सभी जरूरतमंदों तक पोषण में वृद्धि कर देने वाले खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिसमें मोटा अनाज शामिल है। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुपोषण के नुकसान और पोषण के फायदों को प्रमुखता से शामिल किया जाए। शीघ्र खराब होने वाले पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियों और फलों की भंडारण क्षमता में सुधार किया जाए। साथ ही साथ लैंगिक भेदभाव वाली सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं। इसके अलावा और क्या सुझाव हो सकते हैं? प्रधानमंत्री पोषण अभियान को और सारगर्भित किया जाए। पीएम पोषण आर्टिकल 47, जो अनुच्छेद 47 हमारा कहता है संविधान का कि नागरिकों को पोषकीय तत्व उपलब्ध कराना। और उसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम जो शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें नोरिशमेंट इंजेक्शन दिया जाता है, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का भाग है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है सुझाव? कि भारत के लगभग 75 गांवों में न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज का निर्धारण किया जाए। और इसके अलावा स्टेट डेवलपमेंट जो गोल है उसका सेकंड पार्ट को लोक नीतियों का मुख्य एजेंडा बनाया जाए और हंगर फ्री इंडेक्स की तरफ बढ़ा जाए। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक के कुछ प्रमुख सुझाव। थैंक यू।